एक तरफ राम मंत्री राजेंद्र गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है, उसके बाद वे कहते हैं कि एक लाल डायरी है जिसके अंदर बहुत सारे राज हैं, जिसे मुझे मुख्यमंत्री ने लाने को कहा था, और वह भी उस वक्त जबकि ईडी की रेड धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे थी। तब मैं 9वीं मंजिल से सीआरपीएफ जवानों और ईडी के बीच में से वह लेकर आया था, और आज विधानसभा का सदन शुरू हुआ, शून्यकाल में उस डायरी का जिक्र हुआ और राजेंद्र गुड़ा ने वह डायरी स्पीकर के सामने लहराई और कहा कि मैं इसे टेबल करना चाहता हूं, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली। हंगामा बरपा, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी, बीच में राजेंद्र गुड़ा थे, और वह लाल डायरी जिसका जिक्र 2 दिन से राजेंद्र गुड़ा कर रहे थे, अचानक वह डायरी सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। इसके बाद हंगामा ऐसा हुआ कि सदन की बैठक स्थगित करनी पड़ी, और स्थगित भी ऐसे करनी पड़ी कि विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ यह कहकर चले गए कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, और यह पहली बार हुआ है कि बिना टाइम बताए स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। उसके थोड़ी देर बाद में सूचना आई कि कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद हंगामा जारी रहा और राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करके सदन से बाहर निकलने के कहा। उसके बाद में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और मार्शलों ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। गेट पर आने के बाद राजेंद्र गुड़ा ने कुछ खुलासे किए और लाल डायरी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझसे लाल डायरी छीन ली गई, लेकिन वह तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मीडिया के सामने उन्होंने फिर लाल डायरी दिखाई, हालांकि उन्होंने लाल डायरी के पन्ने नहीं दिखाए, सिर्फ कवर दिखाया। लेकिन अब यह लाल डायरी बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में राजनीतिक रूप से बनती दिख रही है। राजेंद्र गुड़ा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मुझे मार्शलों ने नहीं, मार्शल तो देरी से आए, उससे पहले मुझे कांग्रेस के सदस्यों ने, कांग्रेस के एमएलए ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मारा, नीचे गिराया और धक्के दिए, लाते मारी। यानी कि सदन में जिस तरह की वारदात हुई, उससे लेकर जो आरोप लगाए गए, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी मंत्री को बर्खास्त होने के बाद, जब वे सिर्फ विधायक थे, तब उनके साथ में उनके कहे अनुसार इस तरह का व्यवहार हुआ है। उसके बाद मार्शलों ने उन्हें बाहर निकाला। बाहर आकर मीडिया के सामने उन्होंने डायरी के राज तो नहीं खोले, लेकिन कुछ संकेत जरूर दिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन डायरी लाने के लिए मुझे कहा गया, उस दिन मेरे साथ में रामलाल भी थे और धीरज गुजर भी थे। हमने सोमादित्य बिल्डिंग जो सिविल लाइन में है, सिविल लाइन मंत्रियों के बंगले के पीछे धर्मेंद्र राठौड़ रहते हैं, वहां से लाल डायरी लाने को कार हम तीनों गए थे और 8वीं 9वीं मंजिल से मैं डायरी लेकर आया था। और यह जो डायरी थी, मैं टेबल करना चाहता था ताकि इस पर सदन में चर्चा हो सके, इनकी जांच हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वह डायरी मेरे से छीन ली गई सदन में, लेकिन वह सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि मीडिया ने राजेंद्र गुड़ा से कई बार पूछा कि कोई राज है, कोई नाम है, वह बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित बहुत सारे लोगों के राज इसमें है, किस तरह से विधायकों को खरीदा गया, किस तरह से निर्दलियों को राज्यसभा में अपने तरफ लिया गया, उनको क्या दिया गया, यह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। धर्मेंद्र राठौड़ ने इस डायरी में सब कुछ लिखा है। यानी कि अब यह डायरी राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा ने डायरी के पन्ने नहीं दिखाए हैं। हाँ जी हाँ, उन्होंने अपने मुंह से यह बात बोली है, मीडिया के सामने बोली है, और उन्होंने कल भी कहा था कि यदि उस लाल डायरी के रहस्य बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री जेल में होंगे। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज राज्य विधानसभा में आखिरी जो ये सत्र चल रहा है, संभवतः इसकी आखिरी दिन की जो बैठक थी, शून्यकाल में जो हंगामा हुआ, वह बेहद बेहद अलग था। इस तरह के हंगामे तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि उन्हें कांग्रेस के सदस्यों ने नीचे गिराकर मारा, लाते मारी, उसके बाद मार्शल आए और मार्शलों ने उन्हें बाहर निकाला। और अब मैं जनता के बीच जाऊंगा, उन्होंने फिर वही मुद्दा उठाया है कि मैंने क्या गलत कहा था कि मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया, रंधावा की तरफ से माफी मांगने के लिए कहा गया। मैंने बहन बेटियों की बात उठाई है, राजस्थान में बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उनकी बात उठाई है। मेरे क्षेत्र में एक लड़की की हत्या कर दी गई, एक दूल्हा दुल्हन की हत्या कर दी गई, एक लड़की के साथ रेप हो गया। मैं उन बातों को उठा रहा था, मैंने क्या गलती कर दी। और उन्होंने फिर एक बार कहा कि हमारा खानदान, हमारी पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां रड़ावता में एक साथ कुर्बान हो गई थी बहन बेटियों के लिए। यानी कि राजेंद्र गुड़ा महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर अब
बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है। लेकिन मुख्य बात लाल डायरी की है और लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुडा ने कहा है कि इसमें कोई लाख, 50 लाख, 20 लाख का सौदे की बात नहीं है, इसमें 100, 200, 500 करोड़ के लेन देन का बात लिखी हुई है। हालांकि फिर भी उन्होंने लाल डायरी के अंदर लिखी हुई बातों का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री पर वे ज्यादा हमलावर है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उस वक्त डायरी लाने को कहा और मुझसे कहा था कि अगर वह डायरी नहीं आई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं उस खतरे के बीच में जब ईडी सीज कर चुकी थी वहां से दरवाजा तोड़कर यह डायरी लाया था। यानी कि यह लाल डायरी अब चुनावी मुद्दा बनेगी इसलिए क्योंकि अब सिर्फ 2.5 महीने के बाद संभवतः राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। और जब तक राजेंद्र गुडा चूंकि अब बर्खास्त हो चुके हैं मंत्रिमंडल से, अब वे सदन अब बैठक नहीं होगी, ऐसे में राजेंद्र गुडा भी जनता के बीच जाएंगे। भाजपा भी, जब भाजपा के हाथ में यह बात लग चुकी है तो भाजपा इसे भुनाएगी और सदन में भाजपा के सदस्यों ने भी लाल कवर लहराए और मांग उठाई कि इस लाल डायरी में क्या है, यह बात खुलासा होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है, लाल डायरी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब सरकार को इस बात का खुलासा करना चाहिए। इस बीच जब लाल डायरी लहराई गई, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के साथ में राजेंद्र गुडा की नोकझोंक हुई। उसके बाद उन्हें सदन से निकालने के लिए मार्शलों को कहा गया, उसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया और बाहर मीडिया में आकर उन्होंने कुछ खुलासे किए, एक लाल डायरी और दिखाई और कहा कि जो अंदर मुझसे छीना गया है वह एक अभी पिक्चर बाकी है, वो जो छीना गया है वह सिर्फ एक टेलर था। ऐसे में मैं जनता के बीच जाऊंगा, मीडिया में भी आऊंगा और न्याय मांगूंगा। लेकिन यह भ्रष्टाचार जो हुआ है, मैं चाहता हूं कि नार्को टेस्ट हो जाए, जो अंदर बैठे हैं उनका भी नार्को टेस्ट हो, मेरा भी नार्को टेस्ट हो, पता चल जाएगा कि ये सब लोग दुष्कर्मी हैं। यानी कि बाहर निकाले जाने के बाद राजेंद्र गुडा ने एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, एक और सरकार को घेरने का प्रयास किया है। अब चूंकि सदन संभवतः आज आखिरी बार बैठ रहा है इस सरकार में, ऐसे में अब राजेंद्र गुडा एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक तरफ है। अब लेकिन राजेंद्र गुडा ने यह भी कहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, मेरे पर झूठे मुकदमे पहले भी लगाए गए हैं, मैं तो वो हूं जो 2008 में भी 6 बसपा के सदस्य लाकर सरकार बचाई थी। इस बार भी लंगड़ी सरकार के साथ मैं अपने सदस्य लेकर आया था। 6 बार हमने, इस बार भी और पिछली बार भी 6 बार हमने राज्यसभा में कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के लिए वोट किया है। और आखिरकार मेरी ऐसी क्या गलती हो गई कि मुझसे माफी मांगने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर लाल डायरी, राजेंद्र गुडा, मुख्यमंत्री धर्मेंद्र राठौड़, बीजेपी, अब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ घटने वाला है। यानी कि आज जिस तरह का हंगामा बरपा है सदन में और सदन के बाहर, अब निश्चित मानिए आने वाले समय में यह हंगामा और बढ़ेगा और खुलासे होंगे और सफाइयां आएंगी और जांच की मांग होगी। बीजेपी विपक्ष के तौर पर इन मुद्दों को उठाएगी, जनता में भी उठाएगी, मंचों से उठाएगी, बयान आएंगे, मीडिया में भी बोलेगी। और कुल मिलाकर बाकी समय जो चुनाव से पहले का है वह सिर्फ हंगामे का होगा और हंगामे का प्रमुख विषय होगा लाल डायरी। लेकिन इस हंगामे के बीच में कुछ और भी घटनाक्रम जरूर जुड़ेंगे, नए जुड़ेंगे, कुछ पुरानी बातें निकल कर आएंगी आरोपों के बीच में। अब देखना यह है कि सरकार इन आरोपों से कैसे निपटती है, मुख्यमंत्री इन आरोपों से कैसे निपटते हैं और बीजेपी किस तरह से इस लाल डायरी के मुद्दे को पूरे राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाने में सफल होती है।